तीसरे चरण का कल चुनाव होना है। जाहिर सी बात है कि तीसरे चरण के चुनाव मैदान में जो 1204 प्रत्याशी हैं उनकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। और कीर्ति, ऐसा कहा जाता है कि कोसी, मिथिलांचल और सीमांचल क्षेत्र की जनता जिस पर मेहरबान होती है, ताजपोशी उसकी होती है, ऐसा कहा जाता है। तो इसी मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे और बात करने के लिए हम लोगों के साथ हैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी, बिस्कोमान के अध्यक्ष हैं और आरजेडी के एमएलसी हैं और कोषाध्यक्ष भी हैं। सुनील जी, तीसरे चरण का चुनाव कल फाइनल होने वाला है, तो ऐसी स्थिति में सीमांचल, मिथिलांचल और कोसी क्षेत्र में क्या आपकी स्थिति अभी है? देखिए, आपको तो पता होगा कि पहले चरण में 71 विधानसभा का चुनाव हुआ, दूसरे में 94 हुआ, तो 71 और 94 मिलाइए तो 165 होता है। 165 में कहीं भी आपको एनडीए का अता पता नहीं दिख रहा है। आप देखे होंगे जहां भी जाइए धरातल पर पूरा समझिए तेजस्वी भव विहार हो चुका है। और जो अंतिम में बचा हुआ है 78 सीटों पर, जो वैसे क्षेत्र में जहां के किसानों का सबसे ज्यादा दोहन हुआ, जहां के मखाना उत्पादक किसानों का सबसे ज्यादा दोहन हुआ, जहां जूट उत्पादक किसानों का सबसे ज्यादा दोहन हुआ है, जहां के किसान 1850 रुपया निर्धारित मूल्य है मक्का का और वे बेचारे 900 रुपये पर बेचने पर मजबूर हो गए। और जो धरातल पर स्थितियां हैं उसको देखते हुए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कहीं भी आपको एनडीए का अता पता नहीं होगा तीसरे चरण में, और क्लीन मेजॉरिटी में तेजस्वी सरकार बनाने जा रहे हैं। आप उस दिन का इंतजार कीजिए 10 तारीख का, जिस दिन तेजस्वी जी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। और जहां तक आप बात करते हैं, जो अभी आपको देखे होंगे कि अभी गेरुआ वस्त्र धारण करके अभी जो लोग आए थे यहाँ पर, जिनको मंदिर में शंख फूकना था और वो आ गए यहाँ पर आग उगलने के लिए, तो बिहार की जनता सारे ही लोगों का डिजाइन समझ चुकी है। आप मुंगेर कांड करा लीजिए, आप तेजस्वी के ऊपर में हत्या का मुकदमा दायर करा दीजिए। अब यहाँ का जनता बरगने वाली नहीं है, आपसे पिघलने वाली नहीं है। आप उसको ठग नहीं सकते। जिस तरह से 15 वर्षों में राज्य सरकार ने उन लोगों को ठगा है, बेरोजगारों को, जिस तरह से कोरोना के समय में सभी के साथ आपने अत्याचार किया, आप कितना भी इमोशनल कर लीजिए, आपको तो संन्यास लेना ही चाहिए। आप तो बिल्कुल थक चुके हैं, अब तो आप समुद्र खोज रहे हैं। अब इतना भी सरकार को शर्म नहीं आता है कि जिस प्रदेश में, पंजाब में कहाँ समुद्र है, कहाँ हरियाणा में है, कहाँ राजस्थान में है, कहाँ मध्य प्रदेश में है, तो क्या वहाँ का विकास नहीं हुआ? अब आप समुद्र नहीं है इसलिए राज्य का विकास नहीं हो रहा है। इससे जनता यहाँ बरगलने वाली नहीं है। जो एजेंडा धरती पे है, जो धरातल पर है, 10 लाख लोगों को पहले कैबिनेट में नौकरी मिलने का सवाल है, शिक्षा सुधारने का सवाल है, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने का बात है। जिस तरह से आप कोई भी ब्लॉक में चले जाइए, कोई भी अनुमंडल में चले जाइए, बगैर रिश्वत दिए हुए कोई काम नहीं होता है। जनता तो बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है, मन बनाकर बैठी हुई है कि आपको मजा चखा देना है। 7 तारीख कल है, आप देख लीजिएगा। जो 78 सीट है उसमें क्लीन महागठबंधन को 70 सीट पे विजय हासिल होगा। लेकिन एनडीए ये फिराक में है कि जिस तरह से ओवैसी और पप्पू यादव का वहां पर कुनबा से वहां पर काम कर रहा है, आपका माई समीकरण जो है डिस्पर्स कर दिया जाए ताकि इसका फायदा एनडीए को मिले। देखिए, अब वो सब चलने वाला नहीं है। बिहार के जो नागरिक हैं, जो आम जनता है, काफी जागरूक है। और आप भी जानते हैं, एक बिहारी सब पर भारी होता है। और ओवैसी जी हों, पप्पू यादव जी हैं, कोई लोग ठगी का शिकार होने वाले हैं। उस पब्लिक नहीं समझ रही है कि मायावती जी उधर बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार हैं, बैठे हुए कि हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। तो इतना यहाँ के आप जनता को बेवकूफ़ समझते हैं क्या? देखिए, ये सब चलने वाला नहीं है। इन लोगों का कोई डिजाइन किसी भी प्रकार का, ये लोग जो बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, उस जाल में फंसने वाले बिहार के लोग अब नहीं हैं। कल नीतीश कुमार एक नया कार्ड अपना खेले हैं कि बिहार में अगर एनडीए की सरकार बनती है तो औद्योगिक नीति यहाँ पर लागू की जाएगी और कल कारखाने पूरे खोले जाएंगे। इसके पहले कभी उन्होंने ये नहीं कहा, ये कल उन्होंने कहा। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, उन्होंने स्वीकार कर लिया ना कि मैंने किसी प्रकार का यहाँ डेवलपमेंट नहीं किया। हम वही काम किए जिसमें पूरा इंजीनियर, मंत्री और उनको जहाँ पर पूरा धन दौलत आता था,
आप मान लिए ना कि आपका 7 निश्चय बुरी तरह फेल कर गया। आप मान लिए ना कि जो आप जल जीवन हरियाली बना रहे थे वो केवल हरियाली और आप रास्ता बना रहे थे भ्रष्ट मंत्रियों के लिए, अपने लिए और पदाधिकारियों के लिए। ये तो खुद स्वीकार कर लिए इनके मतलब से। 15 वर्ष में जिसने एक सुई का फैक्ट्री नहीं बैठाया, कोई खाद प्रोसेसिंग यूनिट नहीं बैठा, और अब चले हैं कि 15 वर्ष के बाद हम आपका डेवलपमेंट करेंगे। देखिए, काठ की हारी हरदम नहीं चढ़ती है। बहुत देर तक कौवा हंस का चाल नहीं चल सकता है। जनता इनके डिजाइन को समझ चुकी है, जनता मन बना ली है, और क्लीन मेजोरिटी हमें महागठबंधन को 160 से 165 सीट आने जा रहा है इस बार बिहार में। आप कहीं डायरी पे इसको नोट कर लीजिए। लालू जी की जमानत याचिका का एक्सटेंशन हो गया, 27 नवंबर को सुनवाई अब होगी। हालांकि आरजेडी पूरी तरह से आश्वस्त थी कि 9 तारीख को उनका बेल हो रहा है। सत्ता पक्ष यहाँ पर कहीं ना कहीं खुश दिखाई दे रही है। देखिए, लालू जी बिहार के प्रत्येक नागरिक के दिल और दिमाग में बैठे हुए हैं। बेल हो न हो, इससे सीमांचल के क्षेत्र में कोई भी वोटर को बहुत असर पड़ने वाला नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि यह बात कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी को सता रही थी कि अगर आज भूलवश भी, गलतीवश भी अगर लालू यादव का बेल हो गया तो जो उनको 2, 4, 5 सीट मिलने वाला है दिखाने के लिए, अगर लालू जी अगर आ जाते तो दांत टूंगने के लिए भी उनको कोई उधर से एमएलए नहीं जीतता। मैं आपको क्लियर बता दूं, और इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सारे जनता के दिमाग के अंदर में बैठे हुए हैं लालू जी। लालू जी का जो सम्मान है सीमांचल क्षेत्र में, वैसा नेता तो कभी सदी में कभी कभी पैदा लेता है। तो इसलिए इसके लिए बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। पूरे लोग कल जम करके वोट करने जा रहे हैं महागठबंधन के पक्ष में। जो बेरोजगार लोग हैं, जो युवा वर्ग है, और जिस तरह से पूरे देश के तेजस्वी यादव आइकॉन बन चुके हैं युवा के, और उन्होंने जो मुद्दा उठाया है इस बिहार के धरातल पर का, वो तो सारे लोग मन बना कर बैठ गए हैं कि हमको बिल्कुल तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में बैठाना है। और यह मानकर चलिए कि पूरा तेजस्वी भवा बिहार हो चुका है। सत्ता के गलियारे में इस बात की चर्चा हो रही है कि लालू यादव की जो बेल नहीं हुआ, एक्सटेंशन हो गया, उसमें कहीं ना कहीं सीबीआई की भी भूमिका है। ये कोई छुपने छुपाने की चीज है, सारे लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा लोग जानता है। जो मेन एक्यूज्ड है वो बाहर रोड में घूम रहा है, उसका बेल हो चुका, वो लोग एक्यूटल भी हो चुके। और एक लालू यादव को सिर्फ यह जेल से बाहर न निकले, इनका पूरा जो 1-2 विधायक उनका आने वाला भी है वो भी नहीं आएगा। अगर बाहर निकल गए रहते तो आप मानकर चलिए कि 78 में 78 सीट आता सीमांचल में। ये आपको मैं आज बता दूं, कहीं भी एनडीए का आता पता नहीं होता। और जिस तरह से जन आक्रोश है एनडीए के प्रति इस राज्य में, जिस तरह से 15 वर्षों तक इन्होंने ठगा है, आप क्या समझते हैं? लालू यादव एक ऐसा व्यक्तित्व है कि जिनके नाम से ही आप देखिएगा कल क्या होगा। सुनील कुमार सिंह जी हैं, बिस्कोमान के चेयरमैन हैं, आरजेडी के एमएलसी हैं, कोषाध्यक्ष हैं, आरजेडी के कदावर नेता हैं। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि महागठबंधन की सरकार आ रही है, नीतीश से सारे बिहार के लोग खफा हैं।